And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love. With the power of love. With the power of love. आप सभी का स्वागत है आज प्रातःकाल के ध्यान में। सबसे पहले माँ के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे। विश्व माता जी, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज हम बच्चे आपका ध्यान करना चाहते हैं माँ। आप हमारे ध्यान में आइए, हम सभी को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें माँ। माँ के साथ कुंडल में चढ़ा के बंधन लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, with another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2. Then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अभी हम महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ धरती पे रख लेंगे जो लोग नीचे बैठे हैं, और जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो अपने दोनों हाथ धरती की तरफ लटका लीजिए। आंखें बंद, पूरा चित्त शांत। हे धरती माँ, आप हमारे ध्यान में आइए। हे श्री गणेश जी, आप हमारा चित्त शांत कर दीजिए। प्रार्थना लेंगे। श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं। प्रातः नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्वं सच्चित् सुखम परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसत्ता। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है। बायां हाथ गोद में ले आएंगे, दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। पूरा चित्त आप अपनी ईड़ा नाड़ी पे रखिए। हमारी भूतकाल की नाड़ी चंद्र नाड़ी। हे धरती माँ, आप हम सभी की ईड़ा नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। भूतकाल की सभी बाधाएं आप अपने में विलीन कर लीजिए।
सारी परेशानियां, आलस्य, व्यर्थ की चिंताएं, शुद्ध इच्छा, माँ आप हमें शुद्ध इच्छा से हमारी जो ये ईड़ा नाड़ी है उसकी समस्त बाधाएं आप इस धरती तत्व में विलीन कर दीजिए। हर एक प्रार्थना में आप दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिएगा। ठंडा, गरम, झरझराहट, चींटियों का काटना, चुंबकीय एहसास, किसी भी प्रकार की आपको अनुभूति हो सकती है, उसका मतलब है हमारी कुंडलिनी माँ हमारी नाड़ियों को शुद्ध और निर्मल कर रही है। जो हमारी ये बाई नाड़ी है इसका स्वभाव ठंडा होता है क्योंकि ये चंद्र नाड़ी है। जब हम बहुत ज्यादा पुरानी बातों के बारे में सोचते रहते हैं, अफसोस में रहते हैं, तब ये नाड़ी बहुत ठंडी हो जाती है। तो अगर आपको महसूस होता है कि आपकी बाई नाड़ी में जकड़न है या बहुत नकारात्मकताएं हैं, आप ये स्टेप कर सकते हैं जो हम दिखा रहे हैं, वो आप अग्नि तत्व के साथ कर सकते हैं। या तो कैंडल लगाइए या फिर दीपक। उससे क्या होगा, हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त बाधाएं पांचों तत्वों में विलीन हो जाएंगी और जो अग्नि तत्व आपने जलाया है वो सारी नकारात्मकताओं को जला देता है। हे धरती माँ, हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। अनुभूति चेक कीजिए। आपको दाएं हाथ से धरती की तरफ नकारात्मकताएं जाती हुई महसूस होनी चाहिए और बाएं हाथ पे आपको ठंडा गरम अनुभूति होनी चाहिए। हे माँ, आप हमें महाकाली, श्री भैरवनाथ जी, इनका आशीर्वाद इस नाड़ी पे पूर्ण तरह दीजिए माँ। हमारी चंद्र नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। अभी दायां हाथ गोद में लाइए और बायां हाथ आकाश की तरफ कीजिए। ये हमारी पिंगला नाड़ी, देखिए पीले रंग की नाड़ी, सूर्य नाड़ी, जो कि हमारी भविष्य काल की नाड़ी है। ये हमारी शुद्ध कार्य शक्ति है। हे माँ, आप हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए। हम हर समय व्यर्थ की चिंताएं करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, हर समय प्लानिंग करते रहते हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे। हमें सब कुछ छोड़ना है। उससे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हम कार्य में फंस जाते हैं, हमारा जो लीवर है वो बहुत गर्म हो जाता है और उसके कारण इस नाड़ी में पकड़ आती है, बहुत गर्म हो जाती है ये नाड़ी। अब इसका स्वभाव है गर्म, क्योंकि ये है सूर्य नाड़ी और सूर्य का स्वभाव होता है गर्म। तो इसको शांत करने के लिए आप पांचों तत्वों का इस्तेमाल करके लीवर पे थोड़ा आइस पैक भी रख सकते हैं और जल क्रिया के साथ भी इस नाड़ी को ठीक किया जा सकता है। तो अभी के लिए हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी, सभी नकारात्मकताएं आप अपने में विलीन कर लीजिए। देखिए जितनी भी गर्मी है
वो आपको बाएं हाथ के द्वारा ऊपर आकाश में जाती हुई महसूस होनी चाहिए। अनुभूति महसूस होनी चाहिए आपको दोनों हाथों पे। हे माँ, आप हमें अनुभूति दीजिए माँ। ठंडा, गरम, झरझराहट दाएं हाथ पे चेक कीजिए। ये आपका एक रिपोर्ट कार्ड आप समझ सकते हैं कि हर रोज हम चेक करते हैं कि आज हमारी स्थिति कैसी है और दिन प्रतिदिन हमें इम्प्रूवमेंट की ओर जाना है। हमारे हाथ में वाइब्रेशंस बढ़ने चाहिए। हे माँ, आप हमें महासरस्वती जी, श्री हनुमाना की शक्ति से आशीर्वादित कीजिए। हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। दोनों हाथ गोद में लाएंगे। देखिए, हम पूर्ण तरह से वर्तमान में हैं। हे वायु देवता, आप हमारा चित्त शांत कर दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप श्री गणेश जी की शक्ति के साथ हमारे सहस्त्रार विराजिए। हमें निर्विचारिता का आशीर्वाद दीजिए माँ। हमें ध्यान में उतारिए। हे वायु देवता, आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी के सभी बाधाएं अपने में विलीन कर लीजिए। हे माँ, आप हमें श्री लक्ष्मी गणेश जी की शक्ति का आशीर्वाद दीजिए। अनुभूति चेक कीजिए आप दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे, क्योंकि इस समय हम बिल्कुल सेंटर में हैं। अभी आप बायां हाथ गोद में रखिए, दायां हाथ नाभि पे रखिए। देखिए, ये हमारा बिल्कुल सेंटर, पेट के बीच में हरे रंग का ये हमारा चक्र है। बड़ी उंगली पे, जो हमारी बड़ी उंगली है, उस पे इसकी पकड़ आपको बहुत क्लियर पता चलती है। तो आप देखिएगा, नाभि चक्र जैसे ही आपको उंगली पे, कई बार ऐसा होता है एक पर्टिकुलर उंगली पे आपको महसूस देगा। हे माँ, आप हमारे नाभि चक्र को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हमें सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए माँ। आप दोनों हाथों पे अनुभूति चेक करते रहिएगा। माँ के अमृत वचन लेंगे। कृष्ण ने अपने गीता में कहा है कि योग क्षेम वहाम में हम। इसका मतलब है पहले योग, पहले वो क्षेम कहते, पहले उन्होंने योग कहा, उसके बाद क्षेम कहा। क्षेम का मतलब होता है आपका वेल बीइंग, आपका लक्ष्मी तत्व। पर पहले योग होना चाहिए। जब तक योग नहीं होता तब तक परमात्मा से आपसे कोई मतलब नहीं। आपको पहले योग माने परमात्मा से मिलन होना चाहिए। आपके अंदर आत्मा जागृत होनी चाहिए। जब आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तब आप परमात्मा के दरबार में असल में जाते हैं। नहीं तो आप रट्टू तोते के जैसे कहा करते हैं, जो कुछ भी बात है बाहर ही रह जाती है। अंदर का आपा जब तक आप जानते नहीं, जब तक आप अपने को पहचानते नहीं, तब तक आप परमात्मा के राज्य में आते नहीं, और इसीलिए आप उसके अधिकारी नहीं हैं जो परमात्मा ने कहा हुआ है।
बहुत से लोग परमात्मा को इसका दोष देते कि हम तो इतनी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इतनी हम पूजा कर रहे हैं, इतने सर के बल खड़े होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक रटते बैठते हैं, तो भी हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता। वास्तविकता परमात्मा से बात करने के लिए तक आपका उनसे संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जब तक आपका योग घटित नहीं होता तब तक क्षेम नहीं हो सकता। क्षेम का मतलब है आपके चारों तरफ से रक्षा, जो लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है वो जागृत हो जाता है। कृष्ण ने सिर्फ ये कहा कि वह हम मैं करूंगा, पर कैसे करूंगा सो नहीं कहा, सो मैं आपसे बताती हूँ वो किस तरह से होता है। जिस वक्त योग घटित होता है तब कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद देती। जब कुंडलिनी की शक्ति ब्रह्मरंध्र को छेदती है तब उसमें ज्योत आ जाती है, क्योंकि आत्मा की ज्योत वो पा लेती, और उस ज्योत के कारण नाभि चक्र में जो लक्ष्मी तत्व है वो जागृत हो जाता है। जैसे ही लक्ष्मी तत्व आप में जागृत हो जाएगा, चारों तरफ से आप देखिएगा आपकी खुशहाली रहेगी। कोई आदमी रईस हो जाए जिसको हम पैसे वाला कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो खुशहाल है। ज्यादातर पैसे वाले लोग महादुखी होते हैं। जितना पैसा होगा उतने ही वो गधे होते हैं, उतने उनके घर के अंदर गंदगी आती, शराब, दुनिया भर की चीज, मक्कारीपन, झूठापन, हर तरह की चीज उनके अंदर रहती है। हर समय डर भय कि अभी गवर्नमेंट आके पकड़ती है, कि खाती है, कि हमारा पैसा जाता है, कि ये होता है वो होता है। तो जो बहुत रईस लोग हैं वो भी कोई लक्ष्मीपति नहीं, क्योंकि उनके अंदर लक्ष्मी का तत्व नहीं जागृत हुआ है। सिर्फ पैसा कमा लिया, पैसा उनके लिए मिट्टी जैसा है, उससे कोई उनको सुख नहीं है। लक्ष्मी का तत्व समझना चाहिए। मैंने पिछली मर्तबा बताया था कि लक्ष्मी कैसी बनाई हुई है। उसके हाथ में 2 कमल है जो गुलाबी रंग के हैं, और एक हाथ से वो दान करती है और एक हाथ से आश्रय देती है। गुलाबी रंग का द्योतक होता है प्रेम। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसका घर ऐसा होना चाहिए जैसे कमल का फूल होता है। कमल के फूल के अंदर भंवरे जैसा जानवर जो कि बिल्कुल शुष्क होता है, जिसके कांटे चुभते हैं अगर आप हाथ पे लीजिए तो, उसको तक वो स्थान देता है, अपनी गाभा पर उसको सुलाता है, उसको शांति देता है। लक्ष्मीपति का मतलब यह है कि जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जो अपने घर आए हुए अतिथियों को किसी को भी अत्यंत आनंददायी होता है, वो लक्ष्मीपति होता है। लेकिन अधिकतर आप रईस लोग देखते हैं कि वहां भिखारी होते हैं, उनके घर आप जाइए तो उनके एकदम जान निकल जाती कि मेरे 2 पैसे खर्च होंगे। जिस आदमी को हर समय ये फिक्र लगी रहती है कि मेरे आज 4 पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं, 2 पैसे वहां खर्च हो रहे हैं, इसको जोड़ के रखो, उसको कहाँ बचाऊं, इसको क्या काटूं, वो आदमी लक्ष्मीपति नहीं। कंजूस आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। जो कंजूस है वो कंजूस है, वो लक्ष्मीपति नहीं है। कंजूस आदमी दरिद्री होता है, महादरिद्री होता है, उसमें कोई बादशाहत नहीं होती। जिस आदमी की तबीयत में बादशाहत नहीं होती उसको लक्ष्मीपति नहीं कहना चाहिए। जो आदमी बादशाही होता है वो चाहे गरीबी में रहे चाहे अमीरी में रहे, वो बादशाह होता है। वो बादशाह के जैसा रहता है, छोटी छोटी चीज के पीछे में, 2-2 पैसे के पीछे में, 2-2 कौड़ी के पीछे में, इसके पीछे में, उसके पीछे में परेशान होने वाला लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसीलिए लक्ष्मी तत्व फिर जागरूक नहीं होता, इसलिए नाभि चक्र की बड़ी जोर की पकड़ हो जाती है। मटेरियलिज्म आ जाता है उस आदमी के अंदर, जड़वादी हो जाता है। छोटी छोटी चीज का उसको बड़ा ख्याल, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरा फलाना, ये ढिकाना, ये सारी चीज जिस आदमी में आ गई वो लक्ष्मीपति नहीं। इसकी चीज मारूं कि उसकी चीज मारूं कि ये लूं कि वो लूं कि सब मेरे लिए होना चाहिए, इस तरह से जो आदमी सोचता है वो भी लक्ष्मीपति नहीं। जो दूसरों के लिए सोचता है, अगर मेरा अच्छा आलीशान मकान है तो इसमें कितने लोग आकर बैठेंगे, अगर मेरे पास आलीशान चीजें तो कितने लोगों को आराम होगा, कैसे मैं दूसरों का स्वागत कर पाऊंगा, कैसे मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा, किस तरह से मैं उनको अपने हृदय में स्थान दूंगा। मदद का भी सवाल नहीं उठता। आदमी ये सोचता कि ये मेरे ही अपने हैं, इनके साथ जो भी मैं करना मैं अपने साथ कर रहा हूं। तब असली लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है। कमल के जैसा उसका रहन सहन, उसकी शक्ल होनी चाहिए, सुरभित होना चाहिए ऐसा आदमी, न कि उसे हर समय घमंड की बदबू आए। अत्यंत नम्र होना चाहिए। कमल का फूल हमेशा आपने देखा उसमें एक ऐसी हमेशा थोड़ी सी झुकान रहती है। कमल कभी भी ऐसा खड़ा नहीं होता है, तो थोड़ी सी झुकान जरूर डंठल में आ जाती है। उसी प्रकार जो कम से कम जो लक्ष्मी जी के हाथ में कमल है, दोनों में इसी तरह की सुकुमारता है। दूसरों से बात करते वक्त वो बहुत
ठंडी तबीयत से, आनंद से, प्रेम भरा इस तरह से बात करता है। झूठा नहीं होता, कोई प्लास्टिक के नहीं होते हैं वो कमल, असल में होते हैं। ऐसा मनुष्य असल में कमल के जैसा होना चाहिए। एक हाथ से वो दानी होना चाहिए, उसके हाथ से दान बहते ही रहना चाहिए, बहते ही रहना चाहिए। हमने अपने पिता को ऐसे देखा है, हम पिता की अपनी बात हम देखते हैं बहुत बार, बहुत दानी आदमी थे, देते ही रहते थे। अनुभूति चेक कीजिए बाएं हाथ पे। जैसे ही हमारा लक्ष्मी तत्व जागृत होता है, हमारे संबंध भी अच्छे होते हैं। स्त्री शक्ति जो कि घर चलाती है, जहाँ उसकी इज्जत होती है, वो पूरा घर बहुत ही खुशहाल होता है, सभी संबंध बहुत अच्छे होते हैं। हमें सभी को अपना नाभि चक्र पूर्ण तरह से शुद्ध रखना चाहिए। उससे हमें सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अब यही हाथ हम भव सागर पे लाएंगे। नाभि के चारों तरफ हमारे भव सागर है और इसकी अनुभूति आपको हाथ के बिल्कुल बीच का जो तलवा है वहां पे, उसके चारों तरफ, समझ रहे हैं आप? हथेली के बीच में चारों तरफ वो स्थान हमारा भव सागर का है। तो आप वहां पे अनुभूति देखिएगा। हे माँ, आप हमारा भव सागर पूर्ण तरह से शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हमें स्वयं का गुरु बना दीजिए माँ। हमें श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी की शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए माँ। प्रार्थना लेंगे। शरीरं स्वरूपं सदा रोगमुक्तं यशाचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बन्धवा सर्वमत्ताधिजातं मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगाढ्यं सुपद्यं करोति मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी।
दासेषु धान्या सदाचार वृत्तेषु मातो न चान्या मनश्चलग गुरुरोरं कृपाते ततकिं 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 जय माता दी श्री माता जी जय माता जी क्षमा मंडले भूप भूपालवृन्दे क्षमे मंडले भूप भूपालवृन्दे सदा सेवितं व्यासपादारविन्दम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये ततकिं 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 जय माता जी श्री माता जी जय माता जी शाश्वतं भिक्षुदान प्रताप जगत्सु सर्वं करेयात् प्रसादा मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये ततकिं 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 श्री माता जी श्री माता जी जय माता जी न भोगे न योगे ववाजे में मेधे न भोगे न योगे ववाजी मेधे न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये ततकिं 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 जय माता जी श्री माता जी जय माता जी अरण्ये नवासस्य गेहे न कर्ये न देहे मनोवर्तते मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये ततकिं 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 जय माता जी जय माता जी जय माता जी गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि यदि भून्पति ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाचितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरुरुक्तवाक्ये मनुयस्य लग्नम् मनश्चेलगं
गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। देखिए हमारा भव सागर पूर्ण तरह से शुद्ध और निर्मल हो गया है। आप अनुभूति चेक कीजिए, आपको हाथों पे महसूस होगा। अभी बायां हाथ गोद में और दायां हाथ आज्ञा चक्र पे रखिए, तो पाल पे। यहाँ पे हम माँ से क्षमा की शक्ति मांगते हैं। हे माँ, हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे आज्ञा चक्र में आइए। आप हमारे आज्ञा चक्र को पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। आप हमें क्षमा की शक्ति दीजिए माँ, ताकि हम खुद को और दूसरों को क्षमा कर सकें। हे माँ, हम हर समय विचारों में उलझे रहते हैं माँ। हमारा चित्त बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा रहता है। हम अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। हे माँ, आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम सारी समस्याओं को, सारे विचारों को, कर्ता भाव को, सब कुछ आपके चरणों में डाल सके माँ, और अपने आज्ञा चक्र को खाली कर सके, ताकि हमारा चित्त सहस्त्रार पे हर समय रहे। हे माँ, मैंने स्वयं को, दूसरों को, विचारों को, चिंताओं को, सबको क्षमा किया। जैसे ही हम क्षमा करते हैं, हमारे रुके हुए काम भी बन जाते हैं, क्योंकि हमें माँ का आशीर्वाद तो सहस्त्रार पर ही मिलता है। जब तक हम निर्विचारिता नहीं आती, जब तक हमारे अंदर निर्विचारिता नहीं आती, हम वर्तमान में स्थित नहीं होते, हमारे काम नहीं बनते। अगर आपका कोई भी कार्य माँ का आशीर्वाद, अगर आपको कोई भी कमी अगर महसूस हो रही है, तो आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रखिए। देखिए पूरा चित्त सहस्त्रार पे। और अब हम माँ के साथ अनुभूति चेक करेंगे। माँ से हमें आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ सहस्त्रार पे ही मिलेगा, क्योंकि वो माँ का स्थान है। अब पहले तो आपको चाहिए कि अब आप अपने को बिल्कुल तरह से क्षमा कर दें। इस वक्त अपनी गलतियां और पाप पुण्य जोड़ने की जरूरत है। और अब आंख बंद कर ले, चश्मा निकालें। इनके पैर में जूते होंगे तो जूते निकाल देंगे, जो बैठे हैं ऊपर में लोग। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें इस तरह से, और राइट हैंड सर झुका लें, और सर के ऊपर में आप अपना राइट हैंड, यहाँ पर जो तालू है इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, कि जो ब्रह्म में एकाकारिता करता है, ऐसा छेद ब्रह्मरंध्र। अब इस पे राइट हैंड रखें दूर ऐसे, और अब देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गरम कोई हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही क्या, जिसको कि आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी कहा था।
नीचे सर झुका है, नीचे सर झुका। अब मेरे और राइट हैंड करें और फिर से अपना सर झुका है और लेफ्ट हैंड से अब देखें, सर पे हाथ नहीं रखें, सर से दूर सर झुका, लेकिन शंका नहीं करने की। आप ही के सर से ठंडक आ रही, शंका नहीं करनी, सर झुकाए। अब अगर गर्म आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने को या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो वो अभी आप क्षमा करें। और इस वक्त ये मांगना है कि हमें माँ आत्म साक्षात्कार दीजिए। आप मांगिए मन में कि माँ हमें कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छू सकती, क्योंकि अगर स्व का तंत्र बताना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा से सब होगा। तो अब फिर से राइट हैंड से आप देखिए और कहिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, राइट हैंड से। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर ऊपर की तरफ। और यहाँ एक प्रश्न पूछें अपने मन में विश्वास के साथ, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? प्रश्न करें 3 बार अंदर अपने हृदय में पूछें, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? सर पीछे कर, आत्मविश्वास के साथ पूछिए, शंका नहीं करनी है। हाँ, अब हाथ नीचे करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से, चश्मा पहन लें और मेरी ओर देखें और विचार नहीं करें, विचार नहीं करें। आपके विचार ठहर गए, निर्विचार। यही निर्विचार समाधि। अब जिन लोगों के हाथ में या उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह, जरा देखिए आप लोग, क्षण भर में तो सब पार हो गए, क्षण भर में सब पार हो गए, सबने प्राप्त कर लिया। आप इसको आगे बढ़ाना है। आप सारे आत्म साक्षात्कारी लोगों को हमारा वंदन। देखिए, ये जो स्थिति है जो हमें मिली है, हमें पूरा दिन इसी में रह के ही हर कार्य करना चाहिए। तो आप देखेंगे आपका दिन कितना मंगलमय होगा और हर कार्य एकदम शुभ। तो आइए माँ को प्रणाम करते हैं। हे माँ, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज आपने हमें इतनी सुंदर अनुभूति दी माँ, हमें इतना सुंदर सिखाया माँ। हमें नाभि चक्र पे, हमारे नाभि को पूर्ण तरह से आपने खोला, हमें आशीर्वादित किया माँ। हमारे गुरु तत्व को पूर्ण तरह से शुद्ध निर्मल किया माँ। माँ, आप हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें माँ। माँ, पूरे सत्र के दौरान अगर हमसे कोई भूल हो गई हो माँ, आप हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. 1,
You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अभी दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे, कुछ क्षण हम निर्मल संगीत लेंगे। जब से पकड़े चरण श्री माँ के, जब से पकड़े चरण श्री माँ के, मन बुद्धि को छोड़ दिया, खुद को करके माँ के अर्पण, खुद को करके माँ के अर्पण, अपनी खुदी को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो। शरण की मस्ती देखो, चारों ओर कुमारी है। श्री माँ शरण की मस्ती देखो, चारों ओर कुमारी है। माँ निर्मल के सहज योग की महिमा सबसे न्यारी है। जिसने देखी डगर सहज की, अपनी गली को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के, मन बुद्धि को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो। सब सोचत है हम श्री माँ से मिलने मिलाने आए।
सोचत हैं हम श्री माँ से मिलने मिलाने आए हैं। हम जानत हैं इसी बहाने पार होने आए हैं। इस कारण से हर जंगल को हर बस्ती को जोड़ लिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के मन बुद्धि को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के